आगे जगह बैठे आ जगह पिस्टल निकाल और फायर करवा की कोशिश करी। ये कह रहा कि दोनों आपसी मुठभेड़ में मारा गया है। अपने साथ में है रविंद्र कटेवा है, बाका खुद का ताऊ जी है। तो गाड़ी आकर इस गेट के टक्कर मारी तब ये समझे कि यार ये स्थिति तो कुछ और है। अभी गाड़ी देखने के बाद में बच्चा बता रहे हैं कि ये गाड़ी 3-4 दिन से यहाँ घूम रही थी। एक ने खुद के गोली मारी है। जता भी 4 लोग गाड़ी के मायना स्विफ्ट डिजायर के मायना आया, चारों हथियार बंदा और सबके पास में पिस्टल ही, न कि कोई देसी कट्टो। रविंद्र ने अपनी आत्म सुरक्षा में या जो भी उसने जो दिमाग लगाया होगा पीछा करके और उनको दर दबोचने का जो काम किया है, ये पुलिस के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि पुलिस को न जाने कितने दिन लगते। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और आज पूरा राजस्थान के मायने एक मामलो चल रहा है। खिरोड़ गांव के मायने फायरिंग और भी के मायने 2 की मौत। पूरा मामलो का ही है रविंद्र कटेवा, यूथ के मायने बहुत पॉपुलर नाम है। बाकी घरा के बारह है आप फिलहाल बटे खड़ा मेन जो को घटना स्थल है बी जगह के ऊपर खड़ा। पूरे दिन थे खबरा देख रहे हो, लगातार खबरा देख रहे हो, कोई आधी अधूरी खबरा भी देख रहे हो। कई कह रहा है कि रविंद्र कटेवा खटा है, कई कह रहा है कि रविंद्र फरार है, कई कह रहा है कुछ कह रहा है, कई कह रहा है फायर कौन करवान आया है, कहीं करवान आया, कई कह रहा है कि दोनों आपसी मुठभेड़ में मारा गया है। लेकिन खबर कुछ अलग है, रियल घटनाक्रम कहीं हुआ है। बे अपने साथ में है रविंद्र कटेवा है, बाका खुद का ताऊ जी है और पूरा घटनाक्रम हुयो बी टाइम पर बिग बाद में इस जगह मौजूद है और बिग बाद में पुगया लगभग। तो पूरा घटनाक्रम ने करीबी हुए देखियो भी है, जानियो भी है। बिग बाद के मायने पुलिस प्रशासन आयो हो, FSL की टीम आई ही, बाद में साक्ष्य जुटा रहा है, फोरेंसिक की टीम है जगह अठो साक्ष्य ले रही है। लेकिन ब्यू पहली को जो घटनाक्रम हो जो अनजान से मेरे को लगभग 10:15 बजे इस घटना का पता चला। घटना कितने बजे हुई? ये 9:45 बजे की है। 9:45। हाँ, तो ये घटना घटित होते ही मेरे घर से फोन गया था, इस तरह की कोई घटना हो गई है। तो मैं तुरंत मेरी गाड़ी लेके निकला और यहाँ में 10:30 से और 10:35 पे पहुंच गया था लगभग। आके देखा था यहाँ पे पुलिस की 2 गाड़ी आई हुई थी और घटनास्थल पर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस बॉडी को लेके पहले चले गए थे। मौजूदा स्थिति में यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, पुलिस की 2 गाड़ियाँ थी, 3 स्टार 2 अधिकारी भी थे। वो आए थे और वो पूछ रहे थे कि घर की सर्च किया पूरा इनका। अच्छा। और पूरे परिवार ने, रविंद्र के मम्मी ने, पापा ने, सबने और हमने पूरा सहयोग किया कि भाई इनको जो जरूरत था घर में चेक करने की, सारे मकान वो सब खोल दिए। वो सारे घर का सर्च करने के बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में बोला रविंद्र कहाँ है, तो रविंद्र यहीं था। तो रविंद्र को बुलाया, बोला उस समय आपने देखा था क्या कि कौन कौन थे? बोले साहब मैंने देखा था, मैं यहीं खड़ा था हम लोग, और ये जो सोनू सुंडा है ये यहाँ बाहर की तरफ था। सुनील सुंडा, सुनील सुंडा, उसको सोनू बोलते थे, और वो अंदर थे। तो गाड़ी आकर इस गेट के टक्कर मारी तब ये समझे कि यार ये स्थिति तो कुछ और है। तो सुनील सुंडा ने उसको दौड़ के गाड़ी वाले को पकड़ा। तो उसने हो सकता है 2 या 3 कितने भी फायर किए थे उसने, लेकिन मिस फायर हुआ। फिर सुनील के उसने गोली मार दी। ये यहाँ के लोग जो मौजूद थे, ये संदीप था और विकास था और रविंद्र था, ये मौका पे थे। तो गाड़ी वापस लेकर के और वो भगे यहाँ से। भगने के बाद में रविंद्र ने इनको कहा कि इसको देखो पहले संभालो। इससे पर हाँ, सुनील को। तो उसको संभाला तो उसकी हालत ये देख के और रविंद्र उनके पीछे उसको गाड़ी को पकड़ने के लिए। सिर में गोली लगी डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट सिर में गोली लगी थी उसको। और बिग बाद का मायने मतलब कई अठाका लोग है जगह यहाँ भी बता रहा है कि बाई गाड़ी 4-5 दिन पहले भी अठ देखी गई। का बच्चा उर खेल का मैदान में अठे दिन में एक्टिविटी है। देखो हमारे जिम लागेड़ो अठे छोटा छोटा बच्चा रहे देख ना। आज भी गाड़ी देखने के बाद में बच्चा बता रहे हैं कि ये गाड़ी 3-4 दिन से यहाँ घूम रही थी। तो ये तो संदेह के घेरे में है कि एक पहले कोई रेकी कर रही होगी। बिल्कुल ये चीज है। दूसरो जखो बे हमलावर आया हा, 4 जना हा गाड़ी के मायने 4 बता रहे हैं। 4 लोग बता रहे थे और 4 लोगों को भागते हुए को भी 4 देखा है और 2 पकड़े गए हैं। एक ने खुद के गोली मारी है, क्योंकि वो तो वहां पे जो लोग थे, लोकल के लोग, जो दौड़ता हुआ वहां लोगों से घेरा गया। तो उसने क्या सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा, तो वहां पे फायरिंग करके उसने अपने आप को खत्म किया है। ये लोगों का वहां पे भी बयान दिए लोगों ने, सब मतलब डर खुद गोली मार दिया। हाँ, ये स्थिति है। और उन 2 को पकड़ा गया और एक फरार है। उससे पहले वो जो फरार हुए, तो एक मैसेज आया कि बीच में एक रोड जाती है यहाँ से, खिरोड़ से बेरी, वहां पे 2 कोई मोटरसाइकिल वाले बंदे मिले।
तो वहां पे भी उस बंदे ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो डरे नहीं, वो रिटायर्ड फौजी था। अच्छा। हाँ, तो उसने दबंगाई दिखाई तो वो वहां से निकल गया, तो वो व्यक्ति तो फरार है। और ये आगे जाकर एक ने स्वयं ने गोली मारी है, 2 को पकड़ लिया लोगों ने। ये लेकिन कई यहाँ घटनाक्रम इस जगह के ऊपर हुए हो, लेकिन कई चैनल पर मैं देखी है कि यहाँ की खबर चल रही है कि रविंद्र फरार हो रही है, रविंद्र देखो फरार। साहब, मैं 10:30 बजे यहाँ आ गया था। उसके बाद में यहाँ पे जो ड्यूटी अधिकारी थे वो कोई गुड्डा थाने से थे। वो और 2 गाड़ियां आई थी और दोनों गाड़ियों ने आकर के बोला रविंद्र कहाँ? बोले ये रविंद्र रहा। रविंद्र को बुलाया, बुलाकर बोला क्या घटना घटित हुई? तो उनको पूछा, बता दिया। फिर बोला वो गाड़ी जिसके पीछे आपने किया था उस गाड़ी का कहाँ खड़ी है, वो घटनास्थल पर हमको लेके चलो। तो मेरे सामने नहीं, यहाँ 50-60 लोग थे। उनके सामने रविंद्र को पुलिस गाड़ी में बिठा करके और जहाँ पे गाड़ी छोड़ी थी उन हमलावरों ने वहां लेके गए थे। और फिर वहां से वापस जो वहां जिसकी डेथ हुई है, मरा है, वो गोली लगा के वहां भी रविंद्र को लेके गए। उसके बाद में उसको थाने लेके गए होंगे। तो हमलो तो रविंद्रपुर हुई और रविंद्र ने थाना कमाई ना। हाँ, तो ये तो पुलिस कह रहे थे। हमने पूछा था कि साहब इसको ले जाने का कारण क्या है? बोलो जब मौका स्थिति पे ये 4 लोग थे, एक मारा गया, 3 बचे हुए, तो उनके बयान दर्ज करने वहाँ थाने में एसपी एडिशनल साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ बुलाया है। तो बयान खातर बंद हाँ, ले मतलब जांच का विषय बता करके और उनको लेके गए हैं ये चीज। बिल्कुल पूरा घटनाक्रम देखियो और मैं पूरी घटना स्थल भी बताऊं कि लगभग बता रहा है कि जखा अठे कुछ लोग मौजूद आ बिग बात के मायने साइड के मायने थान मंदिर देखा है, अठे भी कुछ लोग परमानेंट बैठा भी रहे है। तो बे लोग भी बता रहा है कि शुरुआत के मायने सुबह रविंद्र है जखा खटे जा रहा और बी वजह वो शायद बारे खड़े हवे। हाँ, वो जाने की तैयारी में थे। इतने में किसके को एक के पास कोई फोन आ गया। तो वो अंदर रह गए और पीछे से ये गाड़ी आई, गाड़ी आकर वो सोनू इधर खड़ा था, तो डाउट भी नहीं था कि कुछ लोग आते जाते रहते। तो वो आकर के इस गेट के मारी ना गाड़ी। तब उनको डाउट हुआ कि ये तो कोई अन्य एक्टिविटी वाला है। तो वो तो उसने फायर किया, मिस फायर हुआ बताया एक, नहीं तो वो रविंद्र को गोली लग जाती। लेकिन एक चीज और देखी गई है कि पूरा घटनाक्रम होगो बिग बाद में सारी पब्लिक क्राउड इकट्ठी होगी, बिग बाद में लोग अठियो रास्ता ऊपर आकर जा रहा है। हाँ। डेड बॉडी उठाया बाद में अठन ने गोल घेरा या न कुछ और। ये तो मतलब समझदारी की थोड़ी कमी रही। जैसे मैं आया वहाँ पे, आते ही 2-3 पुलिस के बंदे अच्छे थे, वो उनका और मेरा नजर पड़ा। मैंने पूछा कि भाई घटना कहाँ घटित हुई? तो बोला यहाँ घटित हुई। तो मैंने कहा यहाँ घटित हुई तो कहीं ना कहीं उसका खून तो गिरा है। तो हमने देखा तो यहाँ 2-3 तरह के पान पत्ती खाते हैं, उनकी वो पीक थूकी हुई थी। तो ये तो नहीं है। इतने में पुलिस वाले भाई साहब की और मेरी नजर पड़ गई, 2 जगह खून के धब्बे थे। तो उनको हमने देखा कि ये खून है, तो हमने वहां से वो अंदर से लोहे के वो बटल मंगा के उनको ढक दिया। नहीं तो यहाँ सबूत मिलते ही नहीं, क्योंकि ये आम रास्ता है और कितनी गाड़ियां आ गई, कितनी चली गई। पुलिस के अधिकारियों ने भी नहीं देखा कि यहाँ खून का धब्बा है। 2 बंदे थे सज्जन, उन्होंने ये सोचा यार वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है तो कहीं ना कहीं खून तो गिरा होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। FSL आएगी तो उसके सबूत कहाँ से लेगी। तब हमने उसको देखा तो वहाँ 2 खून के धब्बे मिले, तो उनको हमने उसको बंद करवाया। रविंद्र के साथ का मायने रविंद्र अकेलो हो, बिग बाद में सुनील हो और भी साथ में है। और सुनिए 4 लोग है, रविंद्र हो और संदीप गिलो हो और विकास भटार हो और वो सुनील जो सुंडो वो अच्छा, अरे पंकज नाम का एक लड़का सबने साथ में ले गया। ये नहीं, ये रविंद्र को तो अकेले को लेके गए थे। और फिर बाद में एक 3 स्टार अधिकारी और थे, वो बोला और कौन कौन था, तो उनको मैंने बुलवा दिया कि भाई ये 2 बंदे और थे, ये दोनों तीनों है। तो उन्होंने बयान लिखे भी और उनका एड्रेस पता वो सब लिख के यहाँ गाड़ी में लगभग आध पौन घंटा तक गाड़ी में बिठाया रखा। उनको पूछा कुछ और उसके बाद में बोला ठीक है, इनको भी हम थाना लेके जाते हैं। तो उन तीनों बंदों को भी वो थाने लेके चले गए। मतलब घटनाक्रम हुई हो कहीं भी 12 के मायने जानकारी। हाँ, कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ हुआ उसके बारे में पूछताछ की और फिर वो थाने लेके चले गए। मैंने पूछा भी था उनको कि सर इनको थाना बोले, वो एडिशनल साहब बैठे, तो उन्होंने बुलाया, कोई बात नहीं। घटनाक्रम अंकल जी बतायो है, भी के अलावा जी बहुत सारा लोगों जानकारी ली जना अपन भी कुछ पतो चलो का लगभग जी कुर्सी पड़ी है इस जगह के ऊपर, लगभग अठे रविंद्र और बाका साथी है जगह खड़ा। और बिक बाद के मायने एक स्विफ्ट डिजायर जखी अठिन आई और अचानक कुछ यहाँ को पूछो के मारे गेल पुलिस है, कुछ यहाँ है कि साथ में भी कोई जानकार भी हो, बामू यहाँ बता रहा संदिग्ध लग रहा कोई। तो ऐसे लग रहे थे कि मेरा बड़े भाई का परिवार रहता है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, ऑन रोड मकान हमारा। वहां से मेरा वो भतीजा है, वो सीक्रेट ड्यूटी पे जाता है, तो वो निकला ही था। तो सामने से गाड़ी आई तो उससे बच गया, मतलब वो बाढ़ में गिरा मोटरसाइकिल सहित। अच्छा, फिर स्पीड हाँ, स्पीड से आ रहे थे, इस तरह से गाड़ी ले रहे थे। फिर उसने भी सोचा कि यार ऐसा गाड़ी तो हमने कभी देखा नहीं, तो उसने मोटरसाइकिल को उठाया, उनके पास स्पीड थी, दौड़ा के 200 मीटर पे इनके
आगे लगाए। बोले क्या बात है भैया, ऐसे कैसे चल रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो गाड़ी वहाँ टर्न था, हमने देखा नहीं अंकल जी, वो सॉरी सॉरी गलती हो गई। तो वो तो वापिस चला गया। वो वहां से यहाँ आकर के इस ढाणी के अंदर बालाजी का मंदिर है, किसी प्रत्यक्षदर्शी ने वहां देखा है कि वो गाड़ी वहां लगाई उन लोगों ने, और वहां 5 से 10 या 15 मिनट रुके। उसके बाद में यहाँ का कोई लोकेशन उन्होंने ले रहे थे क्या, वो तो भगवान जाने, क्योंकि अपन तो थे नहीं, लेकिन यहाँ की बराबर सटीक लोकेशन मिलते ही वो यहाँ आ गई। मतलब सटीक लोकेशन मिली, अठा आया बिग बाद में जगह बता रहा, देख बाड़ा बता रहा कि गाड़ी आई और रविंद्र पास में आयो जना लगभग शीशो डाउन करियो या फिर शीशो डाउन करियो, पास में आया जना बन थोड़ो सो डाउट यो कुछ हड़बड़ाया बे, और बिग बाद में बन शायद वो बता रहे यहाँ भी है कि पिस्टल को कुछ दिख भी को, क्योंकि आप शीशो डाउन करा जब यहाँ मुंडो अंदर देवा ना कुछ दिखो ना वो वापस गेल लटा, और बिग बाद में आगे जगह बैठे आ जगह पिस्टल निकाल और फायर करवा की कोशिश करी, लेकिन सौ बड़ी बात है कि फायर करवा के लिए कोशिश करी तो पिस्टल कोक को नहीं हुई, और कोक नहीं उबा की वजह सारा साथी है जगह अंदर की तरफ गया, क्या मतलब शायद बचाव करवा के लिए गया है अंदर, क्योंकि जता भी 4 लोग गाड़ी के मायना स्विफ्ट डिजायर के मायना आया, चारों हथियार बंदा और सबके पास में पिस्टल ही, न कि कोई देसी कट्टो, मतलब हथियार हा जगह आज का आधुनिक हथियार हा। और बिग बाद के मायने बे अंदर घुसे, तो अंदर घुसे बाद में वो गेट है, ये गेट के भी मारी है। बिग बाद के मायने इस जगह के ऊपर गाड़ी को जो वो टूटेड़ो हो, वो विजुअल्स है जो मैं ऐड कर दूं, वो टूटेड़ो अठे ही पड़ो इतनी देर। अब पुलिस और फोरेंसिक की टीम है जो बिन जब्त करो है, के अलावा थे वो देख रहे हो जो घेरो करेड़ो है, एक मायने कुछ क्लोट हा ब्लड का बे पड़या हा, और बिक साथ के मायने थाने ए लाइना दिख रही उली फिंगर जकील मारेड़ी है। तो पुलिस की टीम है जगह बस चेक करियो जना इसका खाली कारतूस है जो मिलो, मतलब फायर उबा के बाद में। तो घटनाक्रम पूरा यहाँ हो के जब बे मारियो तो गाड़ी वापस घुमार निकाल रहा, तो रविंद्र के साथ के मायने बाको यार, बाको जिगरी, बाको दोस्त जो को कहवा के सुनील, और सुनील है जखा की वजह आज शायद रविंद्र है जो आपने बीच के मायने, मतलब सबके बीच के मायने, क्योंकि जी साहब आपा वारदात की बात करा तो जी बलवीर बानुड़ा को नाम आवे बिया शायद सुनील को नाम लियो जा सके, क्योंकि स्टेरिंग हो जखाने सुनील पकड़ लियो, जता भी अठे मौजूद लोग आबे यहाँ बता रहा कि स्विफ्ट डिजायर जब वापस भागवा की कोशिश करी तो वो डिजायर को स्टेरिंग हो बिन पकड़ लियो सुनील। क्यों अंकल जी यहाँ की बात ही? हाँ, उनकी एक्टिविटी देखी और उसने वो मिस फायर हुआ ना, तो उसका खटका आवाज आई होगी कोई, हाँ। तो उसके एवज में उसने उसके फाटक को उसके स्टेयरिंग को पकड़ा, तो उसने उसको गोली मार दी, और गोली मार के जैसे वापस घुमाई तो इन लोगों ने उस स्थिति को देखने की कोशिश की, इनको देखा कि क्या हुआ, इतने में वो आगे निकल गए, 4-5 मिनट का फासला रहा, लेकिन वो गलती से ऐसे रास्ते में गिर गए, वो जो रास्ता आगे जाकर उस खेत में क्लोज हो गया, तो फिर आगे एंट्रेंस उनको मिला नहीं, तो वहाँ गाड़ी छोड़ के वो रविंद्र ने अपनी आत्म सुरक्षा में या जो भी उसने जो दिमाग लगाया होगा पीछा करके और उनको दर दबोचने का जो काम किया है, ये पुलिस के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि पुलिस को न जाने कितने दिन लगते, कितनी टीम को दौड़ाना पड़ता, कितनी नाकाबंदी करनी पड़ती, इसके बावजूद तुरंत मतलब आधे घंटा में उनको पकड़ लेना। अभी मैंने एक चैनल पे देखा है, एसपी साहब हमारे झुंझुनू के जो बोल रहे हैं, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया होगा, सुनील डाका का नाम बता रहे हैं एसपी साहब, और ये सुनील सुंडा मारा गया था इसमें। हाँ, सुनील सुंडा डाका की ढाणी गांव, डाका की ढाणी उसका गांव है, लेकिन सुनील सुंडा के नाम से मैंने वक्तव्य सुना था, तो हो सकता है कोई मिस प्रिंट हो गया होगा, उन्होंने सुनील डाका बोल रहे हैं, तो हो सकता है उस परिवार को भी एक धक्का लगे इससे कि भाई हमारा लड़का भी कहीं ना कहीं खो नहीं जाए ये चीजें। तो बिग बाद में सुनील है जखा भी गाड़ी को स्टेयरिंग पकड़ो, और बिग बाद के मायने फ्रंट के मायने स्विफ्ट के मायने 2 बंदा बैठा, पीछे 2 बंदा बैठा, बामू जको पीछे बंदो बैठे हो वो सुनील के ऊपर फायर करियो डायरेक्ट, और वो फायर है जो सिर में लाग्यो, और बिग की वजह सुनील है जगह ऑन द स्पॉट इसका, और बिग बाद के मायने सारा है जगह गाड़ी को पीछो करियो ना, सामने वो थान रस्तो नजर आ रही हो अभी मंदिर के पास में बटिन, और बठ्यूर रास्ता के मायने बस स्विफ्ट है जखी चलेगी, रास्ता को नॉलेज को नहीं, तो एक आगे खेत में जा रस्तो बंद हो जाओ, बिग बाद में बे निकलिया बैठू पैदल, और पैदल निकलिया ना एक बंदो है जखो जार बैठे बिग मायने गिरगो, तो बिग बाद में पब्लिक गेल आई ना, वो सोचो कि शायद ए मारेला, तो बैठा का जगह बैठे प्रत्यक्षदर्शी आ बहुत सारा लोग आ जगह के माउथ टू माउथ बात करी, कई लोग है जगह कैमरा के सामने आबो भी कौन चावे, तो बाको ये कहना हो कि जब वो पढ़ियो
तो वह पिस्टल यहाँ उठा वापस खुद के अंदर शूट मतलब खुद सुसाइड की कोशिश करी और वो शूट करियो ना ऑन द स्पॉट डेथ हुई। बिग बाद में 2 लोग है बन पकड़ बैठे बिठा लिया कर लिया। बिग बाद में पुलिस प्रशासन बैठे पुग्यो और सारा मौका के ऊपर जितना भी साक्ष्य है एफएसएल की टीम है फोरेंसिक टीम है जकी आई अठा झुंझुनू का एसपी साहब आ बे भी अठे खुद मौजूद है बे खुद घटना स्थल पर आया। बिग बाद में अठे आसपास के सेक्टर की पूरी पुलिस प्रशासन को जापतो। लेकिन सब बड़ी बात यह है कि 4 मुसु एक अपराधी है जखा वारदात ने अंजाम देवन आया वे अभी तक फरार है। बाको आलतानी कोई देखिए पुलिस पर पूरा विश्वास है हम लोगों को और जिस तरह से त्वरित गति के साथ में पूरा पुलिस मुलाजमा पूरे क्षेत्र में घुमा है और पूरे टीम को साथ लेकर के एसटीएफ की टीम भी शायद उनके साथ थी। स्पेशल 2 बार यहाँ पे मौके पे आ गई थी और फिर जो जहाँ पे उसने अपने आप को शूट किया था वहाँ एफएसएल टीम पहुँच गई थी और अब आपके सामने आके एफएसएल वालों ने यहाँ से अपने साक्ष्य जुटाए हैं और लगभग 1:30 बजे एडिशनल एसपी साहब देवेंद्र साहब यहाँ आए थे। तो यहाँ कुछ लोग थे तो मेरे को भी पूछा था कि आप कैसे खड़े हो साहब, मैं तो यहाँ परिवार का हूँ, इसलिए बोलो देखो ऐसा है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है और आप सब लोग घर जाइए। तो हमने उनकी बात को स्वीकार किया कि भाई हमारे यहाँ लोगों का मेला लगने से क्या फायदा, पुलिस अपना काम कर रही है और सारे लोग पकड़े जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो जो फरार है वो भी पकड़ा जाएगा और ये वारदात किसने करवाई है उसकी तय तक हमारी पुलिस जाएगी। हमें फिलहाल तो बता रहा कोई यान को रविंद्र के ऊपर मामलो भी कोई नहीं हो आराम पे ऐसा कोई मामला नहीं था कि पुलिस की तरफ से कोई मामला नहीं था। जितने मामले हैं उनमें उसकी बेल हुई है और अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए तो हम भी साथ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा वारदात करवाई है ऐसे व्यक्ति को पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो मामलो है कि पूछताछ के लिए रविंद्र है जो पुलिस के साथ का मायना एसपी साहब के बैठे बी स्थल पर ही एसपी ऑफिस का मायना बताया जा रहा है, सूत्र खबर दे रहा है। लेकिन बी के साथ का मायना एक जो गैंग मतलब साथ का मायना आया वारदात का मायना वो अभी तक फरार है। 2 लोग है जगह पकड़ा गया है, 2 है जगह जयपुर रेफर भी कर दिया। एक की बॉडी है जगह नौलगढ़ हॉस्पिटल में है, दूसरा की एसके हॉस्पिटल और 2 है जगह जयपुर रेफर करया, एक है जगह आलतानी फरार है। तो पूरो लेट मतलब शाम तक सूचना देवा को ही मतलब है कि जखी भी चीज आवे पूरी ऑथेंटिक आवे, पूरी एकदम जो घटनाक्रम हुयो हो भी हिसाबू पूरी पूछ रहा है। वो बोलिया कर ने के शुरुआत के मायने शुरुआती खबर बीच चक्कर के मायने बहुत सारी जगह बहुत सारी अफवाह भी चल रही है। लेकिन जो घटनाक्रम हुयो वो कोशिश करी के परिवार का लोगों भी बात करा, 8 जगह लोग हाँ बाऊ भी बात करी और बिग बाद में मेथारता ने पूछा की पूरी कोशिश करी। धन्यवाद, राम राम साहब।